तो देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में है, तो राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। देखिए, परिवर्तन यात्रा चल रही है, लेकिन इस बीच देखिए दिल्ली में भी हलचल बढ़ी हुई है। दिल्ली में मुलाकात हुई है अमित शाह से, हिमंता बिस्वा शर्मा और सुदेश महतो की। ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है इस मुलाकात में। चूंकि एनडीए फोल्डर में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर चीजें सामने नहीं आ पाई हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और अब ये बातें जब चुनाव अब नजदीक है तो ये फाइनल करना चाहती है सभी पार्टियां कि सीटों का शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, और बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आजसू कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। और इन्हीं कवायदों को लेकर ये दिल्ली में मुलाकात हुई है अमित शाह से। हिमंता बिस्वा शर्मा और सुदेश महतो ने मुलाकात की है और सीट शेयरिंग को लेकर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है। सहयोगी कुंदन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुंदन, चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटी है, राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, और इन्हीं तैयारियों का एक झलक देखने को मिली है दिल्ली में। सीट शेयरिंग को लेकर भी कवायद आगे बढ़ रही है। बीजेपी और आजसू के बीच क्या होगा सीट शेयरिंग फॉर्मूला, संभवतः इसी पर चर्चा अमित शाह से मुलाकात के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा और सुदेश महतो की। निश्चित तौर चुनावी कह सकते हैं कि बिगुल महज कुछ दिनों में बच जाएगा। और उससे पहले जो है तमाम जो राजनीतिक दल है, खासकर अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, भाजपा के साथ जितने भी दल रहेंगे, वो सभी जो है दिल्ली में बैठकर अब मंथन स्टार्ट कर दिए गए हैं। उसी कड़ी में जो है बीते दिन जो आजसू प्रमुख है सुदेश महतो, वो दिल्ली गए थे और दिल्ली में देर शाम उनकी मुलाकात जो है गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। और दोनों नेताओं के बीच जो है काफी लंबी बातें हुई है। हालांकि अगर हम बात करें तो चुनाव सह प्रभारी भाजपा के जो है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी उस बैठक में शामिल थे और इस मुलाकात में जो है अपना जो है भूमिका स्पष्ट की है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इन दोनों नेताओं के बीच जो बातें हुई है वो काफी एनडीए, झारखंड एनडीए के लिहाज से काफी फ्रूटफुल हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं। और यह एक कह सकते हैं कि जो आगे का जो रास्ता होगा वो आजसू का जो है एनडीए के साथ, मतलब कह सकते हैं कि भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ने का एक तो फिक्सेशन जो है अब लगभग जो है अंतिम मोहर लग चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी घोषणा बचा हुआ है, लेकिन एक दो सीटों को लेकर जो है पेच फंसा हुआ था, उस पर भी बीते रात जो है चर्चा हुई है। हालांकि अगले जो बैठक का जो दौर होगा, जो तमाम नेताओं का जो बैठक हुई थी, तो उस बैठक के बाद जो है यह स्पष्ट हो जाएगा कि आजसू जो है एनडीए में ही रहेगा। हालांकि कल भी जैसा कि सुदेश महतो ने मंच से कहा था कि मैं एनडीए के साथ इस बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, तो कह सकते हैं कि हर चीज जो है एनडीए खेमे में जो है सही है। और इसी कड़ी में जो है जेडीयू की बात कर ले, लोजपा की बात कर ले, लोजपा आर की बात कर ले, तो जाहिर तौर पे तमाम जो एनडीए के घटक दल है सब अपने अपने और जो झारखंड में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो सभी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ बैठकों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी कह सकते हैं कि जो एनडीए के जो घटक दल है उनका सीटों का जो फार्मूला है वो तय नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत जल्द इससे आधिकारिक घोषणा भी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कल जो बैठक हुई थी उसमें संभवतः एक दो सीटों को लेकर जो है बात नहीं बन पाई है, जिसके कारण जो है अभी तक आधिकारिक रूप से बातें सामने नहीं आई है। लेकिन बहुत जल्द, मतलब अगले जो बैठक होगी, अगले बैठक का जो दौर होगा, उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि आजसू किन किन सीटों पर और कहां से चुनाव लड़ेगी। जी आरती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चुनावी तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और इसी दौरान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये भी बीजेपी और आजसू सुलझाने में जुटे हैं। और इसी को लेकर दिल्ली में मुलाकात अमित शाह से हिमंता बिस्वा शर्मा और सुदेश महतो की।